नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 46 जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय से संबंधित है। ये आपकी 20 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में आपने जाना था किस तरह से जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, किस तरह से हिटलर सत्ता में आया और जैसे ही उसने चांसलर का पदभार संभाला। चांसलर का पद जर्मनी में सबसे शक्तिशाली पद होता है, ठीक है। उस पद को संभालने के बाद उसने लोकतंत्र को ध्वस्त करना शुरू कर दिया और वहाँ पर अपना जो है निरंकुश शासन जो है स्थापित कर दिया, ठीक है। अब ये जो वर्कशीट है इसमें हम जानेंगे कि हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन उसने किस तरह से जो है शासन करना शुरू किया उसने जर्मनी में। तो समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स ऐसे के अलावा गेस्टोपो जिसको बोलते हैं गुप्तचर राज्य पुलिस, जिसको खुफिया पुलिस बोलते हैं, ठीक है, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी उसने गठन किया गया, ठीक है। और इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दे दिए। इसका कारण क्या था? देखो, अब जो हिटलर था वो एक तानाशाह और निरंकुश शासक था, है ना। वो जुल्म भी करता था प्रजा पे। तो क्या प्रजा उससे खुश थी? लोग उससे खुश थे? नहीं। तो वो विरोध भी करते। तो उसने विरोध को दबाने के लिए, ठीक है, लोगों पे निगरानी रखने के लिए उसने इतने सारे जो है सुरक्षा दस्ते जो हैं गठित किए और उनको बेहिसाब जो अधिकार दे दिए, ठीक है, उनको राइट्स दे दिए। कैसे कैसे अधिकार दिए? किसी को भी देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। वो किसी को भी बिना वजह जो है गिरफ्तार कर सकते थे, देश से बाहर निकाल सकते थे, या किसी को भी कैद कर यातना गृहों में भेजा जा सकता है। टॉर्चर, जो जहाँ पे टॉर्चर किया जाता है ऐसी जगहों पर उनको भेजा जा सकता था, ठीक है। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से भी पल्ला झाड़ दिया और 1936 में राइनलैंड पे दोबारा कब्जा कर लिया। आपको पता है ना, जो वर्साई की संधि थी उसमें राइनलैंड जो था वो भी जो है मित्र राष्ट्रों के पास चला गया था। तो ये भी उसने दोबारा कब्जा कर लिया। इसके अलावा एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे के आड़ में उसने क्या करा? 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया अलग कंट्री थी, उसको भी उसने अपने में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया, ठीक है। ये आसपास के ही वो हैं राज्य थे, इसको भी उसने हड़प लिया, इसको भी अपने में मिला लिया। और सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर भी हमला कर दिया, ठीक है। जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि लगातार वो इलाकों को कब्जा करता जा रहा था। तो फ्रांस और इंग्लैंड के साथ क्या हुआ? उसका युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि वो पोलैंड पर उसने हमला कर दिया था। और ये जो हमला था ये दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब है सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। त्रिपक्षीय मतलब जिसमें 3 पक्ष थे। 3 पक्ष कौन से? जर्मनी, इटली और जापान। इनने मिलकर एक संधि की। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। सोवियत संघ मतलब जो अभी रशिया है ना बेटा, वो पहले सोवियत संघ था, ठीक है, टूटने से पहले। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, यानी इसने बहुत बड़ी भूल की थी, उसने सोवियत संघ पर हमला किया। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, ठीक है। अब जापान ने किसका साथ दिया? हिटलर का। और उसने क्या करा? अमेरिकी ठिकानों पर जो है उसने बमबारी कर दी। पर्ल हार्बर जगह थी और इससे ना अमेरिका को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ था। तो अमेरिका भी इस विश्व युद्ध में कूद पड़ा, क्योंकि उस पर हमला हो गया था। और यह युद्ध जो है मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ ख़त्म हुआ, ठीक है। तो 1945 में क्या हुआ था? जो अमेरिका था उसने 6 अगस्त को हिरोशिमा पर उसने परमाणु बम गिराया, जिसमें कुछ ही पल में 80,000 से ज़्यादा लोग बेटा मर गए थे, ठीक है। अभी जापान उससे उबरा भी नहीं था कि उसने 9 अगस्त को उसका जो दूसरा शहर था नागासाकी, उस पर भी बम गिरा दिए और इसके साथ ही जो है ये दूसरा जो विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया। अब चलते हैं आगे। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों और समाज को अवांछित मानकर उनका सफाया करना शुरू कर दिया। अब देखो, हिटलर ना बहुत क्रूर था। उसने क्या कहा? उसने कहा जर्मनी में ना, अगर जर्मनी को शक्तिशाली बनाना है तो यहाँ पर एक ही नस्ल के लोग होने चाहिए, वो है जर्मन आर्य, ठीक है, शुद्ध जर्मन आर्य जो है। उसके अलावा जो बाकी की जो उसने 52 श्रेणी में बांटा हुआ था, उन सबको क्या करते थे? इकट्ठे लेके जाते थे कैंपों में और एक साथ जो है उनको मार देते थे। उसने लाखों लोगों को मारा था, ठीक है। इसके अलावा उसने अपने में भी क्या था? अगर उसकी नस्ल में भी कोई बीमार होता था,
ठीक है, जो शुद्ध जर्मन आर्य नस्ल की वो बात कर रहा था कि इसको बचाना है। उसमें अगर कोई बीमार है, कोई मान लो उसको विकलांग है, ठीक है, कमज़ोर है, तो उसने उनको भी मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा यूथेजेन यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। अब है नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने किसी को मारा था तो वो यहूदियों को मारा था। क्यों मारा था? उनकी नज़र में यहूदी जो है आदतन हत्यारे हैं, सूदखोर थे, मतलब वो सूद खाते थे, जो अपनी धनी बस्ती या घेटों में रहते थे। हिटलर की दृष्टि में उनका सिर्फ एक ही हल था कि यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, मतलब उनको पूरी उनकी जाति को समाप्त कर दिया जाए, मार दिया जाए, एक भी यहूदी ना बचे। नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, यानी इनको डराया, उनकी आजीविका के साधन छीन लिया, यानी उनका रोजगार छीन लिया, उनका काम छीन लिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला और बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। तो इतना बुरा हाल कर दिया था हिटलर ने जर्मनी का, ठीक है। इसलिए इसको मानवता का दुश्मन भी कहते हैं, ये मानवता का अपराधी था क्योंकि इसने इतना ज़्यादा मतलब खून खराबा किया था, लाखों लोगों को मार डाला था सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। बेटा आप ये देख सकते हो, ये यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी है, ठीक है। और इस मानचित्र के बारे में बात करने से पहले ये जान लो कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है, दूसरा जो विश्व युद्ध था वो लड़ा गया था मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के बीच में। मित्र राष्ट्रों में शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस थे, बाद में 1941 में उनके साथ सोवियत संघ और अमेरिका भी आके जुड़ गए, ठीक है। इस तरह से मित्र राष्ट्रों में कौन कौन हो गया? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ। और जो धुरी राष्ट्र थे उनमें कौन था? धुरी शक्तियाँ जिनको बोलते हैं, धुरी शक्तियों में थे जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। इनके बीच में ये लड़ा गया था युद्ध और कौन जीता था? मित्र राष्ट्र। चलो अब ये जो मानचित्र है इसमें देखो वृहत्तर जो जर्मनी है वो येलो कलर में दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं जर्मनी, ठीक है। और धुरी शक्तियों को मदद देने वाले देश किस किसने धुरी शक्तियों की मदद की थी? फिनलैंड ने मदद की थी, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, इन्होंने धुरी शक्तियों की मदद की थी। अब आप ये देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर वाले हैं, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? जर्मन कब्जे वाले इलाके, यानी जर्मनी ने जो है इन सारे इलाकों पे जो है कब्जा कर लिया था। देखो कितना बड़ा इलाका इसने कब्जा लिया था। अगर अमेरिका नहीं आता ना बेटा तो ये जो जर्मनी है, ठीक है, ये जो धुरी शक्तियाँ हैं ये युद्ध जीत जाती, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो इलाके उन पर कब्जा कर लिया था। अब इसमें जो इटली है आप देख सकते हो, इटली ग्रीन कलर से दिखाया गया है, इटली और उसका इलाका पैरेट कलर से, और जो यहाँ पे पर्पल कलर से दिखाए गए हैं स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, आयरलैंड, ये तटस्थ देश थे। तटस्थ होते हैं जो किसी में भी शामिल नहीं थे, ठीक है, ये बिल्कुल अलग थे युद्ध से। चलो अब ये जो वर्कशीट है बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। अब है प्रश्न 1, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए? तो इसका उत्तर है जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए हिटलर ने निम्नलिखित संगठन बनाए। सबसे पहले गेस्टापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, दूसरा है एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस, तीसरा है सुरक्षा सेवा यानी कि एसडी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित लोग कौन थे? अवांछित मतलब जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए उनकी बड़े पैमाने पर जो है नाज़ियों ने हत्या करवाई थी। तो नाज़ी सोच के अनुसार शुद्ध जर्मन आर्यों के अलावा अन्य सभी नस्लों के लोग, विशेषकर यहूदी तथा जिप्सी, बीमार, विकलांग आदि लोग जो है अवांछनीय थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया? मानचित्र में पहचाने, ठीक है। तो हिटलर ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड पर आक्रमण किया। अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार था? तो उत्तर है यहूदियों के साथ नाज़ी बहुत बुरा व्यवहार करते थे। नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, इनको डराया, उनके आजीविका के साधन छीन लिए, उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया गया और बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो इसका उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मुझे अपने आसपास लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव नज़र आता है, ठीक है। कैसे?
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण महिलाओं को जिम्मेवारी समझा जाता है और सामाजिक व पारिवारिक रूढ़ियों के कारण, है ना, उनके रूढ़िवादी तकियानुसी जो विचार होते हैं उनके कारण क्या करते हैं, महिलाओं को विकास के कम अवसर मिलते हैं। तो इस भेदभाव को दूर करने के जो उपाय हैं, सबसे पहला क्या है कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करें, ठीक है, उनको समान समझें, अपने से कम ना समझें। दूसरा, महिलाओं को पुरुषों के समान ही आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों, ठीक है। तीसरा क्या है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से जो है महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकता है, ठीक है। और भी आप जो पॉइंट्स है बेटा लिखना चाहते हो तो खुद से भी कोशिश किया करो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर करने की, क्योंकि ये तुम्हारे लिए होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये तुम्हारा जानकारी को जांच करने के लिए जनरल क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब आपका ये जो ये वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है, इसको अपनी कॉपी में कीजिए, बुक में से चैप्टर को ज़रूर पढ़ना, मन लगा के पढ़ना और अच्छे अच्छे नंबर लेके आना। बाय बच्चों।